हाँ बेटा, कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक पे। बेसिक से है हमारे पास। वी हैव टू कॉपर वायर्स हैविंग देयर masses in the ratio 2:3 and the lengths in the ratio 3:4. The ratio of the resistance is, देखो हमारे पास एक्चुअली दो कॉपर वायर्स दी हुई है। लेट अस सपोज दिस इज वायर फर्स्ट एंड दिस इज वायर सेकंड। और क्या दिया हुआ है हमें बेटा, हमें द रेशियो ऑफ देयर masses इज 2/3। इनके जो masses के रेशियो है यहाँ पे लिखता हूं मैं m1/m2। वायर 1 रिप्रेजेंट द मास ऑफ फर्स्ट एंड 2 रिप्रेजेंट द मास ऑफ सेकंड। ये दिया हुआ बेटा, दिस इज द रेशियो ऑफ देयर masses इज 2/3। और क्या दिया हुआ है, the ratio of their resistance, we have to find the ratio of their resistance and the ratio of their lengths is 3/4। इनकी जो लेंथ्स का रेशियो है L1/L2 that is 3/4। ठीक है बेटा, एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। हमको R1/R2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हमारा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बेसिकली मास इन्वॉल्व होता है। ये जो रेशियो ऑफ मासेस यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, इसको कैसे हम डील करेंगे इसके साथ वो देखना है हमें बेटा। देखो जहां तक रेजिस्टेंस का ताल्लुक है, रेजिस्टेंस की जो इक्वेशन है दैट इज ρL/A। यही इक्वेशन है बेटा। ठीक है, आपकी रेजिस्टिविटी है, लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब जब आप इक्वेशन यहाँ पे जो गिवन डाटा है उस पर नजर डालोगे, आपकी लेंथ का रेशियो दिया हुआ है। सो लेंथ इज फाइन, देयर इज नो इश्यू विद द लेंथ। रेजिस्टिविटी जो है, अब दोनों अगर कॉपर वायर्स, ये जो दोनों वायर्स है ना कॉपर की बनी हुई है, तो मटेरियल अगर दोनों का सेम है तो इनकी रेजिस्टिविटी भी सेम होगी। इसका मतलब है रेजिस्टिविटी ऑफ दिस रेजिस्टिविटी इज आल्सो गिवन। व्हेन यू डिवाइड द रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर्स, दिस रेजिस्टिविटी विल गेट कैंसिल क्योंकि ये दोनों की सेम है। अब बचा यहाँ पे ए। ठीक है बेटा, ए का वैल्यू जो है, ए के जो रेशियोज है वो नहीं पता हमको, पर हमको इसके बदले मासेस के रेशियोज दिए हुए हैं। देखो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे इस इक्वेशन में कहीं से हम मास जो है वो इनकॉर्पोरेट करें इन टर्म्स ऑफ दिस ए। तो इसके बदले हम क्या करेंगे बेटा, देखो जो एक वायर की जो एक प्रॉपर्टी है इसकी रेजिस्टिविटी, एक और प्रॉपर्टी है एक वायर की, वी कॉल दैट डेंसिटी। बेटा जैसे रेजिस्टिविटी डिपेंड है ना मटेरियल पे, इसी तरह जो डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस है इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। इसका मतलब जैसे इन दो वायर्स, क्योंकि ये दोनों वायर्स कॉपर की बनी हुई है तो दोनों वायर्स की रेजिस्टिविटी सेम है। बेटा दोनों वायर्स की जो डेंसिटी है वो भी सेम है। मैं डेंसिटी की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डेंसिटी के जरिए ही हम यहाँ पे मासेस को इंट्रोड्यूस करेंगे इस एरिया के बदले। तो इसका मतलब है, मुझे बताओ बेटा डेंसिटी की इक्वेशन क्या है। व्हाट इज डेंसिटी इक्वल टू, दिस इज नॉट बेटा, दिस इज नॉट दिस रेजिस्टिविटी, दिस इज डेंसिटी। चलो इसके बदले मैं डिफरेंट सिंबल यूज करता हूं। लेट मी राइट डी इज द डेंसिटी। तो डेंसिटी होती है बराबर बेटा मास बाय वॉल्यूम, यू नो दिस थिंग। हाँ, अब दोनों वायर्स की डेंसिटी सेम होगी बिकॉज बोथ वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है, फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस, देयरफॉर दिस मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है बेटा, मगर अगर आप एक वायर का वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम होता है बराबर बेटा लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। किसी भी वायर का वॉल्यूम जो है वो होता है बराबर उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना और लेंथ कितनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम के बदले आपने लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन लिखा इनटू डेंसिटी। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो है मास के बदले आप लिख सकते हैं L इंटू ए इंटू टी। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पे एरिया किसके बदले, एरिया किसके बराबर निकलेगा फिर। Instead of area you can write this A will be equal to mass divided by length into divided by D. D is density. ठीक है, जरा बेटा यही एरिया जो है अब इस इक्वेशन में आप यूज कर लो तो आपकी फॉर्मूला क्या बनेगी, रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ डिवाइडेड बाई A। A के बदले क्या लिखेंगे आप बेटा, मास डिवाइडेड बाई L। L इज लेंथ एंड D इज डेंसिटी। इस इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करो तो ये रो आएगा, फिर बेटा लेंथ आएगी, ये लेंथ जो है जब ये ऊपर आ जाएगा तो लेंथ स्क्वायर बनेगा, तो डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा बेटा मास, और ये डी भी ऊपर आएगा। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपकी अब रेजिस्टेंस की इक्वेशन आ गई है दो वायर्स के लिए। अब आप दो वायर्स की रेजिस्टेंस अलग अलग लिख सकते हो तो उनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। फिर बताओ मुझे इस इक्वेशन से अब
R1 by R2 पर क्या वैल्यू आएगा बेटा? यू नो R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर एंड R2 इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड वायर, ठीक है। पहली वो जो चीजें हैं जो कॉमन है ना दोनों में, वो कैंसिल हो जाएगी। कॉमन क्या है क्या बेटा? एक तो रेजिस्टिविटी और एक तो डायामीटर, सॉरी डायामीटर नहीं, डेंसिटी। रेजिस्टिविटी और डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, तो R1 के बदले आएगा बेटा L1 स्क्वायर बाय M1, इट विल बी L1 स्क्वायर डिवाइड बाय M1, और R2 के बदले आएगा बेटा L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय M2, ठीक है। तो जब इसको आप फिर सॉल्व करेंगे, ये बनेगा बेटा L1 स्क्वायर डिवाइड बाय M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय L2 स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू L1 बाय L2 का होल स्क्वायर इंटू M2 बाय M1, ठीक है बेटा। अब आप जो डाटा दिया है उसको यूज करिए। सो L1 बाय L2 का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 3/4 का होल स्क्वायर इंटू M2 बाई M1। M1 बाई M2 का वैल्यू है 2/3, M2 बाई M1 का वैल्यू आएगा बेटा 3/2, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालिए आप। सो दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 3, ठीक है बेटा। 4 स्क्वायर इज 16, 16 इंटू 2 इज 32। सो 9 3 इज 27 डिवाइड बाई 32, दिस इज योर आंसर, ठीक है बेटा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 27:32। सो दिस वॉज वन ऑफ द क्वेश्चंस। ये एक क्वेश्चन था बेटा। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं बेटा, जो हमने पढ़ा आज तक, उन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूं। खाली मकसद ये है, सॉल्यूशन हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस है कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि कैसे कॉन्सेप्ट यूज करना है और आंसर निकालना है, ठीक है बेटा। तो एक और क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है बेटा, मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन को। द पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड टू ए कॉपर वायर ऑफ डायमीटर D एंड लेंथ L। आपके पास एक वायर है, ठीक है। इस वायर की जो लेंथ है बेटा दैट इज L, और इसका जो डायामीटर है दैट इज D। D इज द डाया एंड L इज द लेंथ, ठीक है। ये एक कॉपर वायर है और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज V। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं। हमने इस वायर को V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की हुई है। एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट स्पीड। हमको देखना है कि ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट स्पीड इफ वी डबल। क्या क्या डबल करना बेटा? अगर आप करेंगे डबल वोल्टेज को, इफ यू डबल वोल्टेज, क्या फर्क पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे? क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट विल हैपन टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ यू डबल लेंथ। अगर आप लेंथ को डबल करेंगे तो क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। इसी तरह तीसरा है कि अगर आप डायामीटर D डबल करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे फर्क क्या पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक वायर का जो लेंथ है और डायामीटर है वो फिक्स्ड है। आपने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई की हुई है और एग्जामिनर आपसे पूछता है अगर आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप डबल करेंगे तो आपकी वोल्टेज, आपकी लेंथ और आपका जो डायामीटर, सॉरी, you have to actually see what will happen to drift velocity if you double voltage, if you double length and if you double diameter. You have to find the effect on the drift velocity. बेटा मुझे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इक्वेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की E/m into tau। यू रिमेंबर दिस इक्वेशन? कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यही फॉर्मूला है, E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम एंड m इज द मास, ठीक है बेटा। तो वी कैन राइट दिस Vd इज इक्वल टू E टाउ और m को ऐसे लिखो बेटा। E के बदले हम लिखते थे ना V/L। व्हाट इज V? V इज वोल्टेज एंड L इज द लेंथ। यहां से आप डायरेक्टली अब आंसर दे सकते हो। देखो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वोल्टेज पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर आप वोल्टेज डबल करोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। हो गया ये। व्हेन यू डबल वोल्टेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल आल्सो गेट डबल्ड, ठीक। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे देखो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब है अगर आप लेंथ डबल करोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आधी हो जाएगी। फिनिश। और मुझे बताओ बेटा क्या इस इक्वेशन में आप कहीं पे एरिया देख रहे हो? नहीं, देयर इज नो मेंशन ऑफ एरिया। जब एरिया नहीं है तो डायमीटर नहीं आएगा। इसका मतलब
drift velocity does not depend upon diameter. So it means if you double the value of diameter, if you double the diameter of this wire, there will be no effect on drift velocity. ठीक है बेटा, done. So this was your question number 2. अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है हमारा, ये भी बिल्कुल इजी है. आप बेटा फोकस कर लो, ये भी कॉन्सेप्चुअल ही है. और दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली आस्क्ड इन जेई मेंस. ये जेई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, जेई मेंस में पूछा गया था. एंड द क्वेश्चन इज, सपोज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd in a material varies with the applied electric field as Vd proportional to root E. Then the VI graph for the wire for such material will be given by. बेटा एक मटेरियल है और उस मटेरियल के लिए दिया हुआ है कि उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई. और ये जो ई है बेटा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बेटा क्या करना है, यू हैव टू प्लॉट VI ग्राफ. VI ग्राफ, इसका मतलब आपको वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है. और जो कंडीशन दी है वो कंडीशन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए गिवन मटेरियल. यू हैव टू फाइंड द VI ग्राफ फॉर दिस मटेरियल. यू हैव टू फाइंड द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट. ठीक है, तो देखो बेटा मैं आपको याद दिलाऊंगा, जब हमने ओम्स लॉ डिराइव किया था ना, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, हमने ऐसे किया था उसको. हमारी जो इक्वेशन है ना, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज I इक्वल टू NEAVD. याद होगा, दिस N इज द करंट नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड I इज करंट. फिर हमने लिखा था I इज इक्वल टू NE. A इस VD के बदले हमने लिखा था ना बेटा E बाई M इंटू टाउ, अगर याद होगा. तो इस इक्वेशन से जो हमारा रिजल्ट आ जाता है वो आ जाता है I इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर हम ऐसे लिख सकते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले हमने लिखा था V बाई L, पोटेंशियल डिफरेंस बाई लेंथ. तो हमारा रिजल्ट आता था I इज प्रोपोर्शनल टू V. सो देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. फिर जब इसका मतलब है लीनियर रिलेशन का मतलब है अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे वो स्ट्रेट आएगा. दिस इज व्हाट वी हैव डन एक्चुअली सो फार. मगर आज देखो हम क्या करेंगे. आज हम यहां से ये जो है ना बेटा, यहां से इसको मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि हमारा VD जो है ना, दिस VD इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट E. तो हम ऐसे करेंगे, हमारी जो बेसिक इक्वेशन है I इज इक्वल टू NEAVD, तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा. I और VD के बीच में जो रिलेशन है हम लिख सकते हैं ना, अगर ये 3 कांस्टेंट है वी कैन राइट I इज प्रोपोर्शनल टू VD. ठीक है बेटा, I कैन राइट I इज प्रोपोर्शनल टू VD इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट E, बट I इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट VD. तो इन दोनों इक्वेशंस को मिला के हम लिख सकते हैं ना बेटा I इज प्रोपोर्शनल टू VD के बदले लिखेंगे अंडर रूट E. ठीक है, सिंपल. इसके बाद दिस विल इंप्लाई I इज प्रोपोर्शनल टू, या आप ऐसे कर सकते हैं, इस स्क्वायर रूट को यहां लाएंगे तो ये I स्क्वायर बनेगा. सो I स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू E. फाइन. अब I स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू E. E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले लिख सकते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ. सो फाइनली जो आपका रिजल्ट आ जाता है दैट इज I स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू V. ये आपका रिजल्ट आ जाता है. पर ये रिजल्ट आपका तब आएगा जब वहां से दिया हुआ है दैट VD इज प्रोपोर्शनल टू E. मगर ओरिजिनल इक्वेशन अगर आप देखेंगे वहां पे VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E. जब VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है तब आपका स्ट्रेट ग्राफ आ जाता है V एंड I के बीच में. मगर अगर आपका VD प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट E है बेटा, तब आपका जो ग्राफ है, तब आपकी जो इक्वेशन है वो आती है I स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू V. इसका मतलब अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना बिटवीन V एंड I, इस इक्वेशन का ग्राफ, मान लो अगर ये V है और ये I है, I स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू V का मतलब आपका ग्राफ ऐसे आएगा, या टू बी मोर एग्जैक्ट आपका ग्राफ बेटा ऐसे आएगा. दिस विल बी योर ग्राफ. ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड कर लो. अगर आप वैल्यू चेंज करते हो ना, कंडीशन अगर आप चेंज करते हो तो अकॉर्डिंगली आपका ग्राफ आपकी जो रिलेशन है वो चेंज होगी. इसी तरह आपको मैं होम असाइनमेंट देता हूं. अगर आपका VD प्रोपोर्शनल होगा 1/√E, कैन यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड I. ठीक है बेटा, यहाँ पे ही अगर जैसे यहाँ पे कंडीशन दी थी हमने सॉल्व किया
हमारा ये रिजल्ट आ गया। अब अगर ये कंडीशन दी है, आप सॉल्व कर लो, आपका डिफरेंट रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा, तो हमेशा इसलिए मैं कहता हूं बेटा आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लो, आप देखो कि आपने किस इक्वेशन को कैसे प्रोड्यूस किया है, कैसे डेवलप किया है, उस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे कोई भी प्रॉब्लम आप फिर बेटा इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपकी जो टेक्निक है वो इम्प्रूव होगी, आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। फिर आप अपने छोटे छोटे शॉर्टकट्स, अपने छोटे छोटे ट्रिक्स उसमें डेवलप कर सकते हो, एंड यू कैन सॉल्व दिस इजी क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, थैंक यू।